बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज सोमवार 21 फरवरी है। 2 रोज़ बाद वज़ीर आज़म इमरान खान रूस के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर मॉस्को पहुंचेंगे। उनकी मुलाकात होगी रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ। इस दौरे को पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात के हवाले से गेम चेंजर विजिट कहा जा रहा है। उसकी वजह यह है कि यह दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक रूस और यूक्रेन की टेंशन्स के मामले पर उनके दरमियान जो इस वक्त इलाकाई तनाज़ा चल रहा है, सरहद के ऊपर कशीदगी मौजूद है, उसके बुनियाद पर ये तमाम ममालिक यूक्रेन के साथ और रूस के ख़िलाफ़ सफ़ारा हैं। इस वक्त वार्निंग्स दी जा रही हैं, धमकियां दी जा रही हैं रूस को कि उन पर पाबंदियां लगाई जाएंगी, सख्त तरीन इकनॉमिक सैंक्शंस लगाई जाएंगी व्लादिमीर पुतिन पर और रूस पर, जिनको सहने की सकत नहीं होगी रूस में। जवाब में रूस की तरफ से भी धमकियां दी जा रही हैं और एक ऐसे वक्त में जिस वक्त रूस को इंटरनेशनली आइसोलेट करने की, तनहा करने की बातें हो रही हैं। पाकिस्तान वो मुल्क जो माजी में अपने ताल्लुकात दुनिया भर में मुख्तलिफ ममालिक के साथ ताल्लुकात अमेरिका के कहने पर अच्छे या बुरे रखता आया है, उनको अपग्रेड या डाउनग्रेड करता आया है, उसी मुल्क के वज़ीर आज़म रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में मौजूद होंगे। सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी मुलाकातें हो रही होंगी और जिस किस्म की इतलात हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान को एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वहाँ पर प्रोटोकॉल दिया जाएगा। आपने हालिया दिनों में देखी होंगी जो भी मुलाकातें हो रही हैं रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की, एक बड़ी एक तवील किस्म की एक मेज़ है, बड़ी ख़ास किस्म की जो है वो मेज़ है, जिसके हवाले से उसके बनाने वाले के ऊपर भी बड़ी रिपोर्ट्स बन चुकी हैं। उस मेज़ के एक कोने पर व्लादिमीर पुतिन और एक कोने पर आने वाला कोई भी आलमी रहनुमा बैठा होता है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि डिफरेंट ये किस्म की एक सेटिंग में मुलाकात होगी। अगर पाकिस्तान के डेलीगेशन में खुदा न खास्ता कोई भी शख्स जो है उसको कोरोना वायरस की तस्दीक नहीं होती, तो फिर वज़ीर आज़म इमरान खान और उनके डेलीगेशन को एक बड़ा बेहतरीन किस्म का वहाँ पर प्रोटोकॉल दिया जाएगा। बहरहाल ये दौरा जो है, इसके हवाले से एक सवाल जो हर जहन में मौजूद है, इसके हवाले से बहुत सारे लोग चैमगोइयां भी कर रहे हैं कि एक ऐसा वक्त जब अमेरिका और उसके इत्तेहादी रूस को आइसोलेट करने की बात करें, उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान का जो दौरा है रूस का, उस पर अमेरिका का मुतवक्के रद्द अमल क्या होगा। इस सवाल का जवाब देने की मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा। कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं गुज़श्ता 8 से 10 रोज़ में, जिनसे ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि अमेरिका उसके तेवर किस किस्म के होंगे। और ऑलरेडी जो लोग मुलाकातें कर रहे हैं व्लादिमीर पुतिन के साथ, उनके हवाले से अमेरिका ने किस किस्म के गुस्से का इजहार किया है और इसी किस्म का मामला जो है वो पाकिस्तान के सिनेरियो में भी नज़र आएगा। अच्छा, कुछ चीज़ें जो है वो ज़ाहिर है कि जो यूक्रेन और रूस की टेंशन्स चल रही हैं, उसमें वार्निंग्स एक्सचेंज हो रही हैं, मिलिट्री ड्रिल्स हो रही हैं और बहुत सारे लोग जो हैं व्लादिमीर पुतिन के साथ इस सारे मामले को हल करने के लिए, इसके डिप्लोमेटिक सोल्यूशन के लिए भी राब्ते में है। ये डिफरेंट है थोड़ी सी उससे स्टोरी, क्योंकि जो मामला है गुज़श्ता आपने देखा होगा कि 15 दिसंबर को जो मुलाकात हुई थी, वर्चुअल मीटिंग हुई थी सदर शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के दरमियान, और उसके फॉलोअप में जब व्लादिमीर पुतिन ने दौरा किया बीजिंग विंटर ओलंपिक्स के मौके पर, उन्होंने चीन के सदर के साथ मुलाकात की। ये मामला जो है वो भी बड़ा खटक रहा है अमेरिका को। अब 2 रोज़ पहले क्या हुआ कि जो म्यूनिख है, म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, वहाँ पर अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस वो भी वहाँ पर मौजूद थी और बात हो रही थी यूक्रेन के मामले पर। और वहाँ पर चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी का वीडियो बयान चलाया गया, जहाँ पर उस वीडियो के ज़रिए ख़िताब करते हुए इस कॉन्फ्रेंस से चीन ने अगरचे जो यूक्रेन है, यूक्रेन के जो सिक्योरिटी मामलात हैं उनकी रिस्पेक्ट करने की बात भी की, लेकिन ये पहला मौका था कि ईस्टर्न यूरोप और यूरोप के जो सिक्योरिटी मसाइल हैं उस पर खुलकर चीन ने अपने ख्यालात का इजहार किया और नेटो की एक्सपेंशन की, यानी कि नेटो के फैलाव की, जो कि दरअसल बुनियादी तनाज़ा है यूक्रेन और रूस के दरमियान, जिसमें रूस कहता है कि यूक्रेन को मेंबरशिप नहीं मिलनी चाहिए नेटो की, और नेटो जो है वो एक्सपेंशन ना करे, रूसी बॉर्डर्स की तरफ अपने जो अड्डे हैं वो कायम ना करे। इस मामले पर चीन ने अपना वज़न जो है वो डाला है रूस के पलड़े में। अच्छा, मामला यहाँ पर नहीं रुकता। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई गुज़श्ता हफ्ते, अगरचे इसके लिए जो बिल्डअप है वो नवंबर के महीने में शुरू हो गया था। एक और मुल्क है जो अमेरिका का बहुत ही करीबी इत्तेहादी है, मेजर नॉन नेटो एलाई कंट्री है, वो है ब्राज़ील, यानी कि आउट ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो ममालिक हैं जिनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, उसमें से ब्राज़ील एक है। अगर आप स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाएं तो आपको जाकर पता चलता है कि ब्राज़ील तो वो मुल्क है जहां पर अमेरिका की 148 अरब डॉलर से ज़ायद की
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मौजूद है। इसी तरह जो स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट है वो ये कहती है कि 1822 में सबसे पहला मुल्क था अमेरिका जिसने ब्राज़ील को तस्लीम किया। मेरे सामने उसका वो एक खाका मौजूद है और ये बताने का मकसद क्या है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ब्राज़ील जैसा मुल्क जिसके लिए यूनाइटेड स्टेट्स कहता है कि ये दोनों ममालिक जो हैं ये लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज़ और इकोनॉमीज़ हैं वेस्टर्न हेमिस्फेयर में। जो वेस्टर्न हेमिस्फेयर जिसके मुख्तलिफ ममालिक हैं उनमें ये अपने आप को दो ममालिक कहते हैं कि हम सबसे जो है वो बेहतरीन और बड़ी जमहूरियतें और बड़ी मुआशी इक़्तिसादी क़ुव्वतें हैं। यूनाइटेड स्टेट्स और ब्राज़ील इनकी पार्टनरशिप जो है उसकी बुनियाद है एक शेयर्ड कमिटमेंट, इन दोनों का अज़्म के ये इकनॉमिक ताल्लुकात जो है उसको बढ़ाएंगे, खुशहाली के लिए काम करेंगे और जो इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी अमन है, इस्तेहकाम है, सिक्योरिटी है, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स है और स्ट्रेंथन करेंगे, इस सारे के लिए काम करेंगे और आपस का जो डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन है उसको बेहतर बनाएंगे। और उसके बाद आप जाकर तफसील देखें कि इनके दरमियान ताल्लुकात के हवाले से किस तरह की है। अच्छा, दो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं। एक है जो ब्राज़ील के सदर हैं जायर बोल्सोनारो और दूसरे हैं हंगरी के प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बन। ये बड़ा करीब थे जो साबिक अमरीकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो जो बाइडन से पहले आपको मालूम है कि जो मौजूद थे वहाँ पर। इनकी दोनों की बड़ी दोस्ती थी डोनाल्ड ट्रंप के साथ और जब डोनाल्ड ट्रंप का दौर था तो ब्राज़ील हो हंगरी हो इनके ताल्लुकात बड़े बेहतरीन थे। डोनाल्ड ट्रंप ने तो एक मौके पर विक्टर ऑर्बन के मुतालिक कहा कि ये मेरा जुड़वां भाई है। इस हद तक जो है वो मीटिंग के बाद वो फ्रैंक होकर इनके हवाले से गुफ्तगू करते थे। बल्कि अब जबकि विक्टर ऑर्बन जो है वो री इलेक्ट होना चाहते हैं, दोबारा वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट बन रहे हैं हंगरी में, तो वहाँ पर उन्होंने इनवाइट भी किया कि डोनाल्ड ट्रंप आएँ और मेरी कैंपेन चलाएं। लेकिन जब से जो बाइडन आए हैं इन दोनों ममालिक के साथ इनके ताल्लुकात में थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि उस तरीके से गर्मजोशी मौजूद नहीं है। अभी जब अमेरिका ने समिट फॉर डेमोक्रेसी करवाया दिसंबर के महीने में, उसमें हंगरी के प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट भी नहीं किया। अच्छा, जो बोल्सोनारो हैं उनके साथ भी ताल्लुकात अगरचे उस नौयत के ख़राब नहीं हुए जिस तरह के हंगरी के साथ हैं, लेकिन बोल्सोनारो जो है उनके साथ ताल्लुकात को बहुत ज़्यादा उसमें गर्मजोशी मौजूद नहीं है जब से जो बाइडन आए हैं। अब नवंबर के महीने में जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील की हुकूमत ने यह फ़ैसला किया कि ब्रिक्स में आपको मालूम है कि जो एक ब्राज़ील, रशिया, चाइना, इंडिया और साउथ अफ्रीका का एक फोरम है ब्रिक्स, उस फोरम के में भी इनके दरमियान ताउन मौजूद है। तो बोल्सोनारो का ये तय हो गया कि नवंबर के महीने में ये तय हुआ कि ये विज़िट करेंगे। विज़िट की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया था और फिर जिस वक्त ये मालूम हुआ कि गुज़श्ता हफ्ते बुध के रोज़ मंगल और बुध को जो है वो दौरा करेंगे ब्राज़ील के सदर बोल्सोनारो, रूस का, और मुलाकात करेंगे व्लादिमीर पुतिन के साथ। इससे एक महीना पहले से जब से ये डेट सामने आई उसके बाद से अमेरिका ने प्रेशर डालना शुरू कर दिया, बाकायदा दबाव डाला गया ब्राज़ील के ऊपर कि किसी तरीके से इस दौरे को कैंसिल करवाया जाए, कि रूस के सदर के साथ जाकर बोल्सोनारो मुलाकात ना करें, किसी भी किस्म की यकजहती का उनके साथ इजहार ना किया जाए, या फिर एक ऐसे वक्त में जब अमेरिका और उसके इत्तेहादी रूस को तनहा करने की बातें कर रहे हैं उनको किसी वर्ल्ड लीडर की तरफ से सपोर्ट ना मिले। एक सेट ऑफ कंट्रीज़ तो वो है जो रूस के साथ मौजूद है, बेलारूस के प्रेसिडेंट, दीगर जो इर्द गिर्द के जो इलाके हैं जिनके साथ रूस के हिस्टोरिकली बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं वो तो रूस के साथ खड़े हैं। लेकिन अमेरिका के करीबी इत्तेहादियों में से एक मुल्क है, उसके सदर उनका जाना, इसके ऊपर स्टेट डिपार्टमेंट ने बहुत ही स्ट्रांगली आप कह सकते हैं कि रिएक्ट किया। एक बयान मेरे सामने, मैं आपको पहले बता देता हूं कि जो नेड प्राइस हैं उन्होंने और जो कि स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्सपर्सन है और जो वाइट हाउस की तर्जुमान है जेन साकी, उन्होंने किस किस्म की रिएक्शन जो है वो दिया। और ये अनप्रेसिडेंटेड रिएक्शन कहा जा रहा है कि अमेरिका ने अपने ऐसे करीबी इत्तेहादी मुल्क के मुतल्लिक, क्योंकि बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में दो ममालिक आपस में इंडिपेंडेंटली कैसा रिलेशनशिप रखते हैं इससे किसी तीसरे मुल्क का कंसर्न नहीं होना चाहिए, लेकिन अमेरिका ने इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन लेते हुए किया। क्या इसमें जो जेन साकी हैं उनसे तो खैर सवाल बाद में हुआ, पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्सपर्सन हैं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि जनाब ये जो टाइमिंग है ब्राज़ील के और फिर टाइमिंग अगेन पाकिस्तान वाले मामले में भी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ये दौरा करने जा रहे हैं। उस पर जो स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्सपर्सन है नेड प्राइस, उन्होंने कहा द टाइमिंग ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील एक्सप्रेसिंग सॉलिडारिटी विद रशिया जस्ट एज रशियन फोर्सेज आर प्रिपेयरिंग टू लॉन्च अटैक्स ऑन यूक्रेनियन सिटीज़ कुड नॉट बी वर्स।
कि इससे ज़्यादा बुरा वक्त हो ही नहीं सकता था कि जो ब्राज़ील के सदर हैं वो एक ऐसे वक्त में रूस का दौरा कर रहे हैं। ये स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि जिस वक्त रूस की फ़ौजें तैयारी कर रही हैं कि वो यूक्रेन के ऊपर हमला कर दें। साथ ही उन्होंने कहा कि इट अंडरमाइंस इंटरनेशनल डिप्लोमेसी डायरेक्टेड एट अवर्टिंग अ स्ट्रेटेजिक एंड ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर एज वेल एज ब्राज़ील्स ओन कॉल्स फॉर अ पीसफुल रेजोल्यूशन टू द क्राइसिस। कि अगरचे ब्राज़ील ने ये कहा है कि ये मामला अमन और यानी कि सफारतकारी के ज़रिए हल हो यूक्रेन और रूस के दरमियान, उसके बावजूद वो एक ऐसे वक्त में जाकर वहाँ पर खड़े हो गए और जो कुछ किया इसके ऊपर जिस तरीके से रिएक्ट किया स्टेट डिपार्टमेंट ने, उसके बाद मामला यहाँ पर रुका नहीं। बोल्सोनारो गए, बोल्सोनारो ने जाकर सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात की और उस मुलाकात में अगरचे उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया लेकिन उन्होंने कहा कि वी एक्सप्रेस सॉलिडारिटी विद रशिया। अब ये एक जुमला है जिसके ऊपर अमेरिका को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। इसको एक्सप्लेन अगरचे नहीं किया गया था और फिर बाद में जो एक और मौका आया जिस वक्त व्लादिमीर पुतिन और बोल्सोनारो जो हैं उनकी तरफ से जो जब ये बयान जारी किया गया उसमें ये कहा गया कि सदर बोल्सोनारो की तरफ से कि हम जो हैं जो भी मुल्क अमन के लिए काम करेगा, इस्तेहकाम के लिए काम करेगा, हम उनके साथ खड़े हैं और हम उनके साथ सॉलिडारिटी का इजहार करते हैं, इजहार यकजहती करते हैं। और यही इजहार यकजहती जो है वो उन्होंने कर दिया रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ। इस पर जेन साकी जो कि वाइट हाउस की तर्जुमान है, इफ़ेक्टिवली वो तर्जुमान है अमरीकी सदर जो बाइडन की, उनसे ये सवाल किया गया कि प्रेसिडेंट बोल्सोनारो ने मुलाकात की मॉस्को में सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ और उन्होंने सॉलिडारिटी का इजहार किया रूस के साथ। उन्होंने कहा कि हमें मालूम है कि स्टेट डिपार्टमेंट इस हवाले से बात कर चुका है, लेकिन जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट जो बाइडन, क्या उन्हें ये एहसास, क्या उनके अंदर ये इस वक्त एहसास मौजूद है कि उनके साथ धोखा हुआ है? ब्राज़ील के सदर ने इस किस्म की हरकत की कि वो एक ऐसे वक्त में जाकर उन्होंने मॉस्को का दौरा कर लिया। उस पर जेन साकी ने ये कहा कि मैंने ये कमेंट्स जो हैं बोल्सोनारो के ये सदर जो बाइडन के साथ डिस्कस तो नहीं किए, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो वास्ट मेजॉरिटी, जो ज़्यादातर ग्लोबल कम्युनिटी है वो इस वक्त यूनाइटेड है, एक साथ खड़ी है और उनका तमाम का व्यू ये है, इन ममालिक का, ये अपने इत्तहादियों की बात कर रहा है अमेरिका, उनका व्यू ये है कि एक और मुल्क पर हमला करना, उनके इलाके पर कब्ज़ा करना, ये रशिया और यूक्रेन के तनाजुर में वो कह रही हैं। उन्होंने कहा कि उनके लोगों को टेरराइज़ करना इज़ नॉट सर्टनली अलाइंड विद ग्लोबल वैल्यूज़, के ये जो आलमी इक़दार हैं उनके ख़िलाफ़ है। एंड आई थिंक ब्राज़ील मे बी ऑन द अदर साइड ऑफ वेयर द मेजॉरिटी ऑफ द ग्लोबल कम्युनिटी स्टैंड्स। यानी कि उन्होंने ये कहा कि इस वक्त जो भी जाकर खड़ा होगा मॉस्को में, रूस में, सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात करेगा, वो वहाँ नहीं खड़ा, हमारे साथ नहीं खड़ा, हमारे इत्तहादियों के साथ नहीं खड़ा, और जो ग्लोबल कम्युनिटी अमेरिका के मुताबिक जहाँ खड़ी है उसके ख़िलाफ़ खड़ा हुआ है वो मुल्क। अब यही अप्लाई होता है पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरे के हवाले से भी, यानी कि उनका मौक़िफ़ पाकिस्तान के हवाले से जब आप जाकर स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर देखेंगे कि अमेरिका किस तरीके से एक्सप्लेन करता है। ब्राज़ील का मैं आपको बता चुका, खुद जाकर देख लीजिए स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के हवाले से उन्होंने क्या लिखा है। तो अगर वो अपने करीबी इत्तहादी मुल्क के सदर को पब्लिकली भी जो है इसके हवाले से इतना सख्त रद्द-ए-अमल दे रहे हैं, तो पाकिस्तान के हवाले से उनका मौक़िफ़ क्या होगा? यही सवाल जिस नेड प्राइस से किया गया कि क्या इसका असर पड़ेगा अब ताल्लुकात के हवाले से। ये एक कंटिन्यूटी में सवाल था। इससे पहले जो सवाल हुआ था नेड प्राइस से, जो स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्सपर्सन हैं, उनसे ये पूछा गया कि जो दौरा है, इस दौरे के बाद जो बोल्सोनारो और व्लादिमीर पुतिन के दरमियान मुलाकात हुई उसके हवाले से जब सवाल हुआ, उन्होंने कहा कि देखें हमारा मौक़िफ़, ब्राज़ील का मौक़िफ़, बाकी ममालिक का मौक़िफ़ जो है वो यही है कि यूक्रेन जो है उस वाले मामले पर हमारे अंदर यूनानिमिटी है और हम रूस के ख़िलाफ़ हैं। और मुझे उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि सदर बोल्सोनारो ने ये मामला इसी तरीके से उठाया होगा सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ। जब उनसे फॉलोअप क्वेश्चन हुआ नेड प्राइस से, उनसे ये पूछा गया कि उन्होंने तो जाकर कह दिया कि हम सॉलिडारिटी का इजहार करते हैं, हम इजहार यकजहती करते हैं रूस के साथ, तो क्या इस कमेंट की बुनियाद पर अमेरिका और ब्राज़ील के ताल्लुकात ख़राब होंगे? उस पर उन्होंने जवाब दिया कि आई वुड लीव इट टू आवर ब्राज़ीलियन काउंटर पार्ट्स टू शेयर द कॉन्टेंट एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट डिस्कशन,
कि ये अब ब्राज़ील के जो तर्जुमान हैं उनसे मैं ये कहूँगा कि वो ये एक्सप्लेन करें कि उस गुफ्तगू में किस किस्म की उस मुलाकात में बातचीत हुई, उसका कंटेंट क्या था, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, जो उन्होंने लफ्ज़ सॉलिडारिटी इस्तेमाल किया उसका सियाक़ो सबाक क्या था। इस सारे मामले पे एक डिप्लोमेटिक जो रो है वो शुरू हुई ब्राज़ील और अमेरिका के दरमियान। और ब्राज़ील की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा कि हमें अफसोस है कि जिस किस्म की टोन और जिस किस्म के लहजे में गुफ्तगू की जा रही है अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से, वाइट हाउस की तरफ से, जो सदर बोल्सोनारो हैं उनके व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात और रूस के दौरे पर, तो एक मामला बाकायदा क्रिएट हुआ ब्राज़ील और अमेरिका के दरमियान। और यही मामला जो है वो अब क्रिएट होगा। हमें ऑलरेडी मालूम है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो किस नहज पर मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान और अमेरिकी सदर के दरमियान एक मरतबा भी टेलीफोनिक रब्ता नहीं हुआ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने एक ओपन पोजीशन ली। उन्होंने कहा कि हम CIA को अफ़गानिस्तान में ओवर द होराइज़न ऑपरेशंस के लिए अड्डे फराहम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। उनका टिल्ट, उनकी पॉलिसी का चाइना की तरफ है। उनका टिल्ट जो है वो एक रीजनल अप्रोच जो है वो उसको फॉलो करता हुआ पाकिस्तान नज़र आ रहा है। पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया कि हम समिट फॉर डेमोक्रेसी में शिरकत नहीं करेंगे। और अब जाहिर है कि चाहे वो FATF का फ़ोरम हो, दीगर आलमी फ़ोरम्स हों, अमेरिका पाकिस्तान को जो है इस सारे मामले पर सबक सिखाने की कोशिश करेगा। अमेरिका कोशिश करेगा कि पाकिस्तान का बाजू मरोड़ा जाए, पाकिस्तान की आर्म ट्विस्टिंग की जाए मुख्तलिफ़ आलमी फ़ोरम्स पर। लेकिन ये एक ऐसा फ़ैसला है, आने वाले दिनों में ये भी देखना होगा कि वहाँ पर उसका आउटकम क्या होता है पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के विज़िट का। और अमेरिका क्या ओपनली पब्लिकली सारे मामले पर पाकिस्तान के हवाले से कोई पोजीशन लेता है या फिर इस सारे मामले पर खामोशी इख्तियार करता है। इस सारे मामले को मैं फॉलो अप जो है वो करता रहूँगा अपने इस चैनल पर। इंशाल्लाह अगले वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।